80s और 90s में ऐसे ऐसे अदाकार सामने आए जिन्होंने अपनी बाकमाल अदाकारी से लाखों लोगों के दिल मोह लिए। उन्हीं में से उस दौर के चोटी के अदाकार सुल्तान राही, मुस्तफा कुरैशी, अदाकार हबीब, नदीम बेग, इकबाल हसन और गुलाम मोहिउद्दीन शामिल थे। ये तमाम अदाकार अपनी मिसाल आप थे, जिनका किया हुआ काम सराहने वाले लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में थे। इन फनकारों के गुलदस्ते ने 80s और 90s में शोहरत के ऐसे झंडे गाड़े कि शायद ही किसी को नसीब हो सके। लोग शशदर और हैरान हुए कि इन सभी अदाकारों की फिल्में रिलीज होती तो सभी फिल्में कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती। सभी फिल्मों को प्रमोट करने वाली उनकी ऑडियंस इन अदाकारों के लिए दुआएं करती और उनकी कामयाबी पर जश्न मनाती। ये वो दौर था जब पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री अपने अरूज पर थी, लेकिन उन्हीं में से एक चमकता हुआ सितारा अपने मद्दे मुकाबिल अदाकारों को उनकी उर्दू फिल्मों की बजाय पंजाबी फिल्म लाकर ब्लॉकबस्टर फिल्में दे गया। ये हीरा और कोई नहीं बल्कि सुल्तान राही था। सुल्तान राही पंजाब का सुपूत बनकर उभरे और उर्दू फिल्मों की मौजूदगी और रिलीज के दौरान पंजाबी फिल्में करना और वो फिल्म जो ब्लॉकबस्टर जाए, यकीनन ये उनकी कामयाबी का मुंह बोलता सबूत था जिस पर सब नाज करते थे। सुल्तान राही का दौर पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख का एक ऐसा बाब है जिसे नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं। ये वो जमाना था जब पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री अपने अरूज पर थी और एक्शन से भरपूर फिल्में अवाम की सबसे बड़ी तफरीह समझी जाती थी। सुल्तान राही उस दौर के सबसे ताकतवर और मकबूल अदाकार थे, जिन्होंने न सिर्फ पंजाबी सिनेमा को नई पहचान दी बल्कि एक मुकम्मल फिल्मी रुझान को जन्म दिया। उनकी शख्सियत, आवाज, मुकालमे, बोलने का अंदाज और इंसाफ के लिए लड़ने वाला किरदार अवाम के दिलों में बस गया था। लोग सिनेमा घरों में खास तौर पर सुल्तान राही की फिल्म देखने आते और उनका नाम ही फिल्म की कामयाबी की जमानत समझा जाता। उन्होंने इतनी ज्यादा फिल्मों में काम किया कि आज भी उनका शुमार दुनिया की सबसे ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले अदाकारों में होता है, जो उनकी मेहनत और मकबूलियत का वाज़ेह सबूत है। सुल्तान राही के उस कामयाब दौर में अगर किसी अदाकार का जिक्र सबसे पहले किया जाता है तो वो मुस्तफा कुरैशी हैं, जिन्होंने विलन के किरदार को एक नई बुलंदी दी। सुल्तान राही और मुस्तफा कुरैशी की जोड़ी बॉलीवुड की तारीख की सबसे मशहूर और ताकतवर जोड़ी मानी जाती है। खास तौर पर फिल्म मौला जट में नूरी नत के किरदार ने मुस्तफा कुरैशी को अमर कर दिया। उनकी गरजदार आवाज, खौफनाक अंदाज और सुल्तान राही के साथ जबरदस्त मुकालमाती मुकाबले ने पंजाबी सिनेमा को नया मयार दिया। इन दोनों के दरमियान स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली दुश्मनी इतनी हकीकी लगती कि नाजरीन मुकम्मल तौर पर कहानी में खो जाते। यही वजह है कि बाद में बनने वाली ज्यादातर पंजाबी एक्शन फिल्मों में हीरो और विलन के किरदार इन्हीं के अंदाज पर तख्लीक किए गए। पाकिस्तानी फिल्मी सनत में मुस्तफा कुरैशी का इनाम एक ऐसे मुनफरिद विलन के तौर पर उभरा जिसने रिवायती चीखों पुकार की बजाय एक खास किस्म की संजीदा जाहिरियत को मुतारिफ कराया। उनकी अदाकारी की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो अपने हरीफ को सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि नफ्सियाती तौर पर भी जेर करते, जिसकी बेहतरीन मिसाल फिल्म मौला जट का लाजवाल किरदार नूरी नत है। मुस्तफा कुरैशी ने विलन के किरदार को एक नई जहत देते हुए एक बारोब और पढ़े लिखे दुश्मन के तौर पर पेश किया, जो धीमे लहजे में खतरनाक जुमले बोलकर दहशत पैदा करता था। उनकी ये मखसूस जारियत सुल्तान राही की बुलंद आवाज और गंडासा कल्चर के सामने एक तवाजुन पैदा करती, जहां वो अपनी आंखों की चमक और तंजिया मुस्कुराहट से तशद्दुद के माहौल को मजीद संगीन बना देते। उनकी मुकालमा निगारी और सिंधी लहजे के ज़ेरे असर पंजाबी जुबान ने उनके गुस्से को एक ऐसा आहंग दिया जो आज भी फिल्मी तारीख का हिस्सा है, और यही वजह है कि उनका मुकाबला करने वाला दूसरा कोई विलन सिनेमा स्क्रीन पर वैसा रूप पैदा न कर सका। लेकिन वो भी मानते थे कि सुल्तान राही जैसा कोई नहीं पैदा हो सका। जहां सुल्तान राही पंजाबी एक्शन फिल्मों के बेताज बादशाह थे, वहीं नदीम बेग उर्दू फिल्मों में एक मुख्तलिफ मगर उतने ही मजबूत स्टार के तौर पर सामने आए। नदीम बेग ने रोमानवी, समाजी और खानदानी कहानियों पर मबनी फिल्मों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। उनकी अदाकारी में नरमी, संजीदगी और जज्बात की गहराई थी जो उन्हें सुल्तान राही से बिल्कुल मुख्तलिफ बनाती। फिल्में जैसे ऐना और कुर्बानी न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कामयाब हुई बल्कि उर्दू सिनेमा की पहचान बनी। मुश्किल हालात, इंडस्ट्री के जवाल और वीसीआर के दौर के बावजूद नदीम बेग ने साबित किया कि असल फनकार हर दौर में अपनी जगह बना सकता है, और यही बात उन्हें सुल्तान राही के दौर का एक अहम सुतून बनाती है। पाकिस्तान के लेजेंडरी अदाकार नदीम बेग बरतानी हिंदुस्तान में पैदा हुए और क़याम पाकिस्तान के बाद अपने खानदान के साथ हिजरत करके कराची मुंतकिल हुए। उन्होंने अपने फनी सफर का आगाज 1967 में मशरकी पाकिस्तान, मौजूदा बांग्लादेश की फिल्म चकोरी से बतौर हीरो किया, जिसमें उनकी अदाकारी को बेहद सराहा गया और उन्हें बेहतरीन अदाकार का पहला निगार अवार्ड भी इसी फिल्म पर मिला। नदीम बेग ने अपनी 5 दिहाइयों पर मुहित तवील करियर में 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें आईना, बंदिश, पहचान, दहलीज और कुर्बानी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल हैं। जबकि अदाकार शबनम के साथ उनकी जोड़ी पाकिस्तानी सिनेमा की कामयाब तरीन जोड़ी तस्वुर की जाती है। गुलाम मोहिउद्दीन उन अदाकारों में थे जिन्होंने खामोशी से मगर मजबूत अंदाज में अपनी मौजूदगी महसूस करवाई। वो पंजाबी और उर्दू दोनों जुबानों की फिल्मों में काम करते रहे और अक्सर ऐसे किरदार अदा किए जो फिल्मों की कहानी को मजबूत बनाते। वो कभी संजीदा बाप, कभी जिम्मेदार अफसर और कभी मरकजी किरदार के तौर पर नजर आए। सुल्तान राही और नदीम बेग जैसे बड़े सितारों के साथ स्क्रीन शेयर करना आसान काम न था, मगर गुलाम मोहिउद्दीन अपनी बावकार अदाकारी की वजह से नुमाया रहे। उनकी मौजूदगी फिल्म को हकीकत के करीब ले आती, इसी वजह से वो उस दौर के काबिल एहतराम अदाकारों में शुमार होते। गुलाम मोहिउद्दीन, जिन्हें प्यार से गुल्लू भाई भी कहा जाता है, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के एक लेजेंड अदाकार हैं, जिन्होंने अपनी जानदार अदाकारी से 5 दिहाइयों तक शायकीन के दिलों पर राज
किया। उनके फनी सफर का आगाज 1974 में फिल्म शिकवा से हुआ, लेकिन उन्हें आलमी सतह पर शोहरत 1975 की ब्लॉकबस्टर फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत से मिली, जो पाकिस्तान के साथ साथ चीन में भी बेहद मकबूल हुई। उन्होंने अपने तवील करियर में 400 से ज्यादा उर्दू और पंजाबी फिल्मों में काम किया और खुद को एक वर्सेटाइल अदाकार के तौर पर मनवाया। उनकी फनी खिदमत के एतराफ में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें 2020 में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। आज 2026 में भी वो शोबिज इंडस्ट्री में एक मोतबर नाम के तौर पर मौजूद हैं और फिल्मों के बाद अब टेलीविजन ड्रामों में भी अदाकारी के जौहर दिखा रहे हैं। इकबाल हसन पंजाबी एक्शन सिनेमा के एक और अहम चेहरे थे, जिन्होंने एक सख्त और बहादुर किरदारों से अवाम में मकबूलियत हासिल की। उनकी फिल्म शेर खान ने उन्हें बड़े एक्शन हीरो के तौर पर मुतारिफ कराया। उनका अंदाज सुल्तान राही से मुख्तलिफ मगर उतना ही ताकतवर था, जिसकी वजह से एक्शन फिल्मों के शायकीन उन्हें बेहद पसंद करते। वो अक्सर सुल्तान राही और मुस्तफा कुरैशी के साथ फिल्मों में नजर आते और तीनों की मौजूदगी फिल्म को मजीद दिलचस्प बना देती। इकबाल हसन ने पंजाबी एक्शन फिल्मों के उस सुनहरी दौर को मजीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया। इकबाल हसन पाकिस्तान के नामवर फिल्मी अदाकार और प्रोड्यूसर थे, जिन्होंने 1970 और 80 की दहाइयों में पंजाबी सिनेमा के सुनहरी दौर में अपनी मुनफरिद पहचान बनाई। 1942 में पैदा होने वाले इकबाल हसन ने अपने करियर का आगाज 1965 में फिल्म पंजाब दा शेर से बतौर एक्स्ट्रा किया। ताहम जल्द ही वो अपनी मेहनत और जानदार अदाकारी के बायस सफ़े अव्वल के हीरो बन गए और अपने 20 साल फनी सफर में तकरीबन 300 फिल्मों में काम किया। उनकी सबसे यादगार और शाहकार फिल्म शेर खान साबित हुई, जिसने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया, जबकि उनकी दीगर मशहूर फिल्मों में ससी पुन्नू खानजादा और दारा बलोच शामिल है। सुल्तान राही और मुस्तफा कुरैशी के दौर में भी उन्होंने अपनी इनफरादियत बरकरार रखी और उर्दू फिल्म बदलेगी दुनिया साथी के प्रोड्यूसर भी रहे। ये अजीम फनकार 14 नवंबर 1984 को फिल्म जोड़ा की शूटिंग की वापसी पर एक अलमनाक ट्रैफिक हादसे में 42 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए और लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में आसूदा खाक हैं। हबीब एक ऐसे किरदार थे जिन्होंने वक्त के साथ खुद को बदला और हर दौर में अपनी जगह बरकरार रखी। उन्होंने सुल्तान राही के उरूज से पहले भी कामयाब फिल्में दी और बाद में भी अहम किरदार अदा करते रहे। उर्दू और पंजाबी दोनों फिल्मों में उनकी अदाकारी काबिल तारीफ थी। राही दौर में वो अक्सर मजबूत स्पोर्टिंग किरदारों में नजर आए और अपनी मौजूदगी से फिल्म को वजन दिया। अंजुमन और सुल्तान राही के साथ उनकी फिल्में अवाम में खासी मकबूल हुई। हबीब की कामयाबी इस बात का सबूत है कि असल फनकार वक्त के साथ खत्म नहीं होता बल्कि मजीद निखर जाता है। ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि सुल्तान राही का दौर पाकिस्तानी सिनेमा का एक शानदार, ताकतवर और यादगार दौर था। अगरचे सुल्तान राही उस दौर के सबसे बड़े और नुमाया सितारे थे, मगर मुस्तफा कुरैशी, नदीम बेग, गुलाम मोहिउद्दीन, इकबाल हसन और हबीब जैसे अदाकारों के बगैर ये दौर मुकम्मल नहीं हो सकता था। इन सब ने मिलकर मुख्तलिफ किरदार, कहानियां और मुख्तलिफ अंदाज पेश किए, जिसकी वजह से पाकिस्तानी सिनेमा को एक मजबूत शनाख्त मिली। यही वजह है कि आज भी ये दौर फिल्मी शायकीन के दिलों में जिंदा है और आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल की हैसियत रखता है।